कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रब कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है कि सब कुछ फना हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अगर बाकी रहने वाली ज़ात है तो वो तुम्हारे रब की ज़ात है। अल्लामा इनायत अहमद काफ़ी ने काफ़ी टाइम पहले कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, सिर्फ रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अब देखें, हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें तो हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। ना जाने हम किस किस जगह पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। कभी आखिरत की फिक्र करके देखें। आज जो मैं आप अपनी ज़िंदगी को गुनाहों में मुलव्विस कर रहे हैं, गुनाहों में हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। क़यामत का दिन होगा, रब कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन तमाम के तमाम लोग अल्लाह पाक की बारगाह में खड़े होंगे। बताएं क्या जवाब देंगे उस वक्त में जाकर के। आज तो साहिब हम इतने दूर होते चले जा रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी का मकसद ही भूल चुके हैं जीने का। हमने तो अपनी जिंदगी सिर्फ इसको समझ लिया है कि सुबह को उठे, खाना खाया, शाम तक काम किया, रात को आकर के सो गए। क्या इसी का नाम जिंदगी है? नहीं, इसका नाम जिंदगी नहीं है। वो किसी ने कहा था, हम भी क्या खूब हैं जो जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए, और मंजिले पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। सब कुछ हमने अपनी जिंदगी को न जाने क्या समझ लिया। आज तो हमारी जबानों में वो तासीरें भी नहीं रही जो हम बयान कर सकें। न जाने हम कब राह रास्त पर आएंगे। हजरत जुनैद बगदादी अपनी खानका में बैठे हुए थे। एक लकड़हारा करीब आया तो देखा कि हजरत जुनैद बगदादी अपनी कौम को तबलीग कर रहे हैं, अपनी कौम को मुस्तफ़ा की बातें बता रहे हैं। लकड़हारा करीब आया, आकर के कहा, हुजूर ये बात बताएं, क्या आपकी जबान में जो तासीर है, क्या आपकी गुफ्तगू से लोग आपकी खानका में ही मानूस होते हैं, या आपकी खानका के बाहर भी लोग आपकी बात को तस्लीम करते हैं? जुनैद बगदादी ने इतना सुना तो कलेजा तड़पने लगा और निगाहें उठा करके फरमाया, कहा, जवान बता क्या बात है? कहा, हुजूर बात ये है, मैं जब जंगल में जाता हूँ लकड़ियां काटने के लिए तो मैं वहां पर देखता हूँ कि कुछ लोग बैठ करके शराब पीते हैं। और लोगों बड़ा सख्त अजाब है शराब के पीने का, बड़े सख्त मरहले हैं आखिरत के, आता है बड़े सख्त अजाबात हैं, इतने सख्त अजाब हैं। रब कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है सूरह रहमान में, रब फरमाता है, युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। रब फरमाता है क़यामत का दिन होगा तो उस वक्त फरिश्ते गुनाहगारों के, मुजरिमों के चेहरों से ही पहचान लेंगे, और पहचान करके उनके बालों को, पेशानियों को पकड़ करके और उनकी एड़ियों को पकड़ करके इस तरीके से तोड़ देंगे, तोड़ करके ऐसे जहन्नम में डाल देंगे जैसे बारीक बारीक लकड़ियों को तोड़ करके दहकते हुए तंदूर में डाल दिया जाता है। बताएं उस वक्त क्या करेंगे? बताएं उस वक्त के बारे में कभी नहीं सोचते हम कि जिसके बारे में रब कुरान में इरशाद फरमाता है। रब फरमाता है बड़ा सख्त दिन होगा, अगर किसी ने एक जर्रा बराबर भी नेकी की होगी तो उसको वहां पर उसका अजर दिया जाएगा। और लोगों कभी आखिरत की फिक्र करें और सोचें जिंदगी को। आज तो साहिब जरा सा कांटा किसी के लग जाए तो चीखें निकल जाती है। कभी सोचें आखिरत की फिक्र करें, वो जहन्नम के जिसके बारे में आता है कि जहन्नम को क़यामत के दिन जब 70,000 फरिश्ते 70,000 लगामों पे पकड़ करके लेकर के आएंगे और मैदाने महशर में ला करके जब फरिश्ते जहन्नम को छोड़ेंगे, जहन्नम के धमाके की आवाज ऐसी होगी कि उसके धमाके की आवाज से सारे जितने भी अहले महशर होंगे सबके सब गिर करके बेहोश हो जाएंगे। सोचिए उस वक्त के बारे में कि जिसके बारे में रब कुरान में इरशाद फरमाता है कि बड़ा सख्त दिन होगा, ऐसा अजाब का दिन होगा कि बंदे को जहन्नम के अंदर खोलते हुए पानी दिए जाएंगे। इंसान को जहन्नम के अंदर खाने के लिए उसको सख्त कांटोदार फल दिए
दिए जाएंगे। इंसान जब कांटोदार फल खाएगा, अल्लाहु अकबर, उसके पेट पे जितनी भी अंतड़ियां हैं सबके सब उससे निकल जाएंगी, हलक चिर जाएगा। और जब करीब आएगा पानी पीने की तलब होगी, हल्क में फल अटक जाएगा। जब पानी पीने की तलब होगी और जब जब खोलता हुआ माहे हबीब उसको दिया जाएगा, जब मुंह के करीब लेकर के आएगा तो जितनी भी उसके मुंह की खाल है सबकी सब उतर करके उसके अंदर चली जाएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। कभी आखिर की फिक्र क्या करें, इतने सख्त अज़ाब हैं। मुस्तफ़ा सारी जिंदगी तुम्हारे और मेरे लिए दुआएं करते रहे, मुस्तफ़ा पत्थर खाते रहे। अल्लाह के पैगंबर के मुक़द्दस सहाबा सारी जिंदगी अज़ियतों पे मुब्तला करते रहे। पढ़े तारीख हजरत फारूक आज़म की, रोते थे फारूक आज़म आखिरत के बारे में सोच सोच करके, हत्ता कि आपकी आंखों से आंसू निकलते, आपकी दाढ़ी शरीफ तर हो जाती। सिद्दीक़ अकबर इतना रोते, उस्मान गनी रोते, आखिरत की फिक्र करते। ये वो मुस्तफ़ा के सहाबा थे कि जिनके बारे में आका ने फरमाया था कि मेरे सहाबी जन्नती है, और मुस्तफ़ा का हर सहाबी जन्नती है, उनके बारे में तो कोई गुमान भी नहीं कर सकता। वो मुक़द्दस सहाबा आखिरत की फिक्र इतनी करते, लेकिन मैं और आप आज आखिरत की फिक्र को बिल्कुल भूल चुके हैं। नहीं मेरे प्यारे, पढ़े तारीख हजरत जुनैद बगदादी अपनी खानकाह में दर्स दे रहे थे। लकड़हारा आया, कहा हुजूर आप बताएं आपकी तबलीग क्या दर्स आपकी खानकाह से बाहर भी हो सकती है? आपकी ज़बान में इतनी तासीर है जो बाहर भी हो जाए आता है। जुनैद बगदादी ने कहा हाँ हाँ बात बताओ क्या बात है? कहा बात ये है मैं जंगल में जाता हूँ लकड़ियाँ काटने के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पर 3 जवान ऐसे हैं कि जो बैठ कर के शराब पिया करते हैं, जो बैठ कर के शराब की बोतलें जिनके हाथ में होती है। मैं उनको तबलीग करता हूँ, लेकिन मेरी ज़बान में इतनी तासीर नहीं है जो वो मेरी बात मान सके। हजरत जुनैद बगदादी ने इतना सुना तो आपने एक लिबास को, अपने लिबास को चेंज किया, सवारी पर सवार होकर के जंगल की जानिब चल दिए। और जैसे करीब पहुंचे उनके, तो वहां पर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई पुलिस की रेड पड़ गई है, पुलिस आ चुकी है। आपने फरमाया तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बैठ करके पी रहे हो, मैं वहां बैठ करके पी करके आया हूँ। सुभान अल्लाह। इतना सुना हजरत जुनैद बगदादी ने जो कहा था मैं वहां पर पी करके आया हूँ, तो वो शराब नहीं थी, बल्कि आपने फरमाया था, आपका मकसद ये था कि तुम यहाँ पर बैठ करके शराब पी रहे हो, मैं वहाँ पर बैठ करके मुस्तफ़ा की मोहब्बत के जाम पी करके आया हूँ। आता है उन्होंने कहा अच्छा, कहा तो फिर हम भी आपको पिलाएंगे। तो कहा लेकिन आज माजरत चाहते हैं, आज शराब की बोतलें खत्म हो चुकी हैं, कल आना, कल तुमको शराब पिलाई जाएगी। अल्लाहु अकबर। जुनैद बगदादी ने कहा ओ लोगो तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें यहाँ शराब पिलाने के नहीं आया हूँ। कहा कि फिर क्या मामला है? कहा बात ये है आज मैं तुमको ऐसी शराब के बारे में बताऊंगा कि जिसका नशा कभी जिंदगी में नहीं उतरेगा। कहा अच्छा ऐसी कौन सी शराब है? कहा है ऐसी शराब। कहा कि लाओ फिर कहां पर है? कहा वो शराब पीने के लिए तुम्हें किसी पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो शराब तुम्हें पीने के लिए किसी मालो दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा कि हजरत फिर वो कौन सी शराब है? कहा बात ये है वो शराब जब तुम पियोगे, सामने जो तुम दरिया देख रहे हो उस दरिया में जाओ, जाकर के गुस्ल करो। वो सब के सब शराब के लालच में गए, जाकर के गुस्ल किया, और गुस्ल करके जब करीब आए हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, कहा शराब ही पीना चाहते हो? तो कहा हाँ हाँ शराब ही पीना चाहते हैं। तो कहा मेरी बात को फिर मानो। कहा अब क्या करना है? कहा करना ये है यहाँ पर मुसल्ले को बिछा दिया जाए। मुसल्ला बिछाया गया, और मुसल्ला बिछा करके हजरत जुनैद बगदादी ने उनकी इमामत फरमाने के लिए खड़े हो गए। तीनों के तीनों पीछे खड़े हैं। जुनैद बगदादी ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा करके कहा अल्लाहु अकबर। आपने नियत बांधी, तीनों ने भी पीछे से नियत बांध ली, क्योंकि पहले गुस्ल और वुजू करके आ चुके थे। नियत बांधी, हजरत जुनैद बगदादी नमाज पढ़ते रहे, क़यामते रहे। ये शराबी भी क़यामते रहे। जुनैद बगदादी रुकू में गए, ये भी रुकू में चले गए। जुनैद बगदादी जैसे ही सजदे में गए, ये 3 के 3 भी सजदे में चले गए। हजरत जुनैद बगदादी सजदे में जाकर के रोने लगे, रब की बारगाह में आंसू बहाना शुरू कर दिए। दिल तड़पने लगा, आंखों में आंसू आ गए, और रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ
मालिक इनकी पेशानियों को तेरी दहलीज पर झुका देना ये मेरा काम है। ऐ मालिक इनको तेरी दहलीज पर लेकर के आना ये मेरा काम था, और इनके दिल की दुनिया को बदल देना ये तेरा काम है। सुभान अल्लाह। तारीख के पन्नों पर आज भी बात लिखी हुई है, जब तक ये शराबी सजदे के अंदर गए थे, जब तक शराबी थे, जब सजदे में जा रहे थे तो शराबी थे, सर से सजदे को उठा रहे थे तो वक्त के वली बन गए। ये ऐसा वक्त था, ये अल्लाह के वलियों की ज़बानों में तासीर थी। अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा करें और बनाए अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा।